हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चाइनीज़ ड्रामा सीरीज़ बी टुगेदर। ये ड्रामा 4 लड़कियों की फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। जिया यान जो एक आईटी इंडस्ट्री की एम्प्लॉय है, हैन शुंग जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है और एक डिज़ाइनर बनना चाहती है, जियाओ शियाओ लिू जो एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट है और जियांग यान जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। तो चलिए बी टुगेदर का एपिसोड फर्स्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन चारों लड़कियों में से आपकी फेवरेट कौन बनी। शो स्टार्ट होता है एक वेडिंग सेरेमनी से। तभी वहाँ इन लड़कियों की एंट्री होती है। वो वेडिंग डिस्टर्ब करके और तबाही मचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहां शा ली अपनी मॉम से कॉल पे लियू लीमिंग के साथ होने वाली शादी के प्रिपरेशन के बारे में बोल रही होती है और अपने भाई को उसी शहर में अच्छी सी जॉब दिलाने की बात करती है। कॉल एंड करने के बाद वो जियांग से बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी में केवल एक टीचिंग असिस्टेंट है, वो ज़्यादा नहीं कमा पाती है, उसके लिए यही काफ़ी है कि उसकी शादी यिमिंग के साथ हो रही है। तब जियांग उसका सपोर्ट करते हुए बोलती है यिमिंग खुशकिस्मत है जो उसकी शादी जिया ली के साथ हो रही है। अगले सीन में हैन शुंग एक होटल में बैठकर सोशल मीडिया में लाइव चैट कर रही होती है। उस होटल से बाहर जाते वक्त उसे यिमिंग एक लड़की के साथ जाते हुए दिखता है। वो इसकी वीडियो बना देती है और आकर अपने दोस्तों को दिखाती है। फिर चारों मिलकर उस होटल में जाती हैं और उसी रूम में जाकर हंगामा मचाती हैं और सारी सीन की रिकॉर्डिंग कर देती हैं। फिर बाद में जिया यांग यिमिंग से सिचुएशन फिगर आउट करने जाती है, पर वो अपनी गलती मानने की जगह जियाली को ही ब्लेम करता है और बोलता है उसकी सोच बहुत पुरानी है, वैसे भी वो इतनी सुंदर और एलिगेंट भी नहीं है। अगले दिन सब जियाली को दिलासा दे ही रहे होते हैं कि यिमिंग उसे अपनी शादी का कार्ड भेजता है। सेम कार्ड, सेम प्लेस, सेम तारीख, बस अब ब्राइड जियाली की जगह होटल वाली लड़की होती है। ये देखकर लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वो यिमिंग को सबक सिखाने का फैसला लेते हैं और अगले दिन उनकी वेडिंग सेरेमनी में आके जैसे ही वो स्टेज में आते हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हैं। दूसरी तरफ जियाली वेडिंग ड्रेस पहनकर छत के ऊपर आ जाती है। सब लोग उसको देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं और ऐसे चारों लड़कियां मिलकर यिमिंग की शादी तोड़ देते हैं। उसी रात को जियाली थोड़ा सैड होती है। फिर उसकी फ्रेंड्स उसे चीयर अप करती हैं और बोलती है कि अगर उसे आज मज़ा नहीं आया तो जब यिमिंग दोबारा शादी करेगा वो वेडिंग को डिस्टर्ब करने चले जाएंगी। अगले दिन जिया यान वीडियो कॉल में एसजी टेक्नोलॉजी के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में बात कर रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है। वो उसके फ़ोन में झांकता है। जिया यान ऐसा करने पर उसे सुना देती है। उसके लिफ्ट में जाते वक्त उसे पता चलता है कि वही आदमी प्रेसिडेंट जू था एसजी टेक्नोलॉजी का। बाद में प्रेसिडेंट जू मीटिंग में जिया यान की लव योगा ऐप की प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं और प्रोजेक्ट जिया यान और डायरेक्टर जू ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट को संभालने को बोलते हैं। अगले सीन में जियान अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। वहाँ उसका फ्रेंड भी आ जाता है। बॉक्सिंग करने से पहले वो बोलता है ट्रेडिशनल रूल है फेस में मत मारना, पर जियांग फेस पर ही हिट करती है और उसे हरा देती है। तभी वहाँ एक आदमी इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर होने के कारण जियांग मदद को भागती है और उसकी चेस्ट पुश करती है और उसके गले में फंसा हुआ टूथ बाहर निकालती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को उसकी जगह शिफ्ट लेने को बोलती है। दूसरी तरफ जियालियू की मॉम उससे पूछती है कि शादी क्यों पोस्टपोन हो गई और जियाजून को काम प्रोवाइड कराने के मैटर का क्या होगा। वो इन सब बातों को अवॉइड करती है और फ़ोन कट कर देती है।
अगले सीन में ज़ियायान डायरेक्टर जू ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट के पास नेगोशिएट करने जाती है, पर वो उसको ऑर्डिनरी स्टाफ बोलकर टाल देती है और कहती है जब उसके पास एक ऑफिशियल टाइटल आएगा तब वो उससे बात करने वापस आए। अगले दिन ऑफिस में स्टार टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी भरनी थी। सभी स्टाफ मेंबर्स ज़ियायान को नई पोजीशन लेने का सोच रहे थे, पर पोजीशन एक नए इंसान क्याओ सीसी को दे दी जाती है। रात को ज़ियायान ली हाउ से बात करती है। वो उसे रिज़ाइन करने का सजेस्ट करता है और कुछ समय बाद उसके पास आने को बोलता है। अगले दिन ऑफिस में उसको प्रेसिडेंट जू मिलते हैं। वो भी उसे रिज़ाइन करने को बोलते हैं और उनकी कंपनी स्टार टेक्नोलॉजी में आने को बोलते हैं। वीकेंड में तीनों दोस्त साथ मिलकर टाइम स्पेंड करती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन चल रहा था तो वो वहाँ नहीं थी। हनशुंग भी ज़ियायान को रिज़ाइन करने को बोलती है, पर वो कहती है ली हाउ और उसके पेरेंट्स कुछ समय में आने वाले हैं और उसे कार भी खरीदनी है। सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, इसलिए वो रिज़ाइन नहीं कर सकती। हनशुंग कहती है कि तुम रेंट पे करना बंद कर सकती हो, हमारी इतने सालों की दोस्ती है और वैसे भी मेरी फाइनेंशियल एबिलिटी से मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। इस ज़ियांग कहती है तुम्हें अपने काम में ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया तब ज़ियायान को तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर वो ऐड करती है कि मेरी नज़र में अगर तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो रिज़ाइन करने में कोई बुराई नहीं है। और यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है।